हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट जून 2026 में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 40 टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप पढ़ते हो, गो थ्रू करते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे। बिकॉज ये जो 40 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पिछले 3-4 साल के मैंने पेपर्स को ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा कि वहां से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते हो विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के साथ साथ, तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे पेपर 1 के अंदर। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस जिससे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें आपको समझ लेनी है जो कि जरूरी है आप सभी के लिए। पहली बात तो ये कि जो आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे जो कि फिक्स हैं कि हमेशा पूछे ही जा रहे हैं। जैसे डीआई हो गया, पूछा ही जाएगा। आरसी हो गया, फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वेरिएबल, जैसे आप देखेंगे सैम्पलिंग हो गया, है ना, सैम्पलिंग हो गया, या टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, या एनी अदर टॉपिक। मतलब जहां से ज्यादातर टाइम तो क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे वेरिएबल टाइप भी हैं। कुछ टॉपिक न्यू होते हैं जो कि हमेशा हर सेशन में एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको ये देख के लगता है कि अरे ये क्या देख लिया मैंने, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो इससे डरने घबराने वाली बात नहीं है। बिकॉज आपको 100% स्कोर भी नहीं करना है, आपको बस अपनी कट ऑफ को क्रॉस करना है। तो इन टॉपिक को अपने सर के ऊपर मत चढ़ाना। एग्जाम में डेफिनेटली आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपको तंग करेंगे, आपको लगेगा तो बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन उनको दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है इन दो चीजों के ऊपर, एक फिक्स टॉपिक के ऊपर और एक वेरिएबल टॉपिक के ऊपर। तो 40 टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। वैसे हमें कोशिश तो ये भी करनी है कि न्यू भी कवर हो जाए हमसे, मतलब अभी जो रिसेंटली पूछे गए लास्ट 1-2 सेशन में उनको भी आपको कवर करके जाना है। लेकिन मोस्टली आपको जो फोकस होना चाहिए फिक्स टॉपिक के ऊपर एंड वेरिएबल टॉपिक्स के ऊपर। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आप समझाने वाला हूँ। आप चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाए, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में और हेल्प मिलेगी। और इन सभी टॉपिक को जो मैं आपको बताने वाला हूँ 40 टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक मैं खुद करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगा 40 टॉपिक्स, ये प्लस जो न्यू टॉपिक पूछे जाते हैं उनको भी करवाने वाला हूँ। कैसे करवाऊंगा, कहाँ करवाऊंगा, उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं। यूनिट 1 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर, इवेल्युएशन के ऊपर, टीचिंग लर्निंग टूल्स हो गए जो अभी आईसीटी टूल्स होते हैं, इनके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कंफर्म है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप देखेंगे स्वयं प्रभा करके एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट स्वयं प्रभा के जो चैनल है वो भी आप आज के टाइम पे आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यूनिट नंबर 2 है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कंफर्म है कि बनेंगे ही बनेंगे क्वेश्चन। मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, रेफरेंसिंग स्टाइल हो गया, सैम्पलिंग हो गया, प्लेजरिज्म एंड एथिक्स हो गया, एंड आईसीटी टूल्स हो गए। तो अगेन गाइस ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा रिसर्च के अंदर से भी कई बार एब्रीवेशन पूछ ली जाती है, मतलब फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जो कि रिसर्च में यूज की जाती है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है। आरसी फिक्स टॉपिक है, फिक्स है, बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। तो ऐसे देखो आरसी सॉल्व करना भी अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके लिए आरसी सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। मैंने आरसी सॉल्व करना आपको 5 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है ये समझाया हुआ है, और मैंने इसके अंदर एक पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की कम्युनिकेशन की, तो इसके अंदर गाइस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे टाइप्स एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, एंड मूवीज के ऊपर फैक्ट आज के टाइम पे पूछे जाने लगे हैं। तो ये हो गया आपका न्यू टॉपिक। और स्टार्टिंग के जो 2-3 टॉपिक हैं ये आपके हैं वेरिएबल टॉपिक, मतलब कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कई बार क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मूवीज के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। मतलब मूवीज के ऊपर आज पिछले 2-3 सेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको करने ही करने हैं। ये आपका न्यू टॉपिक हो गया, ये आपके वेरिएबल टॉपिक हो गए। इसके अलावा गाइस देखेंगे तो कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो वैसे देखो काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जो कि मैथ्स से घबराते हैं, डरते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, क्योंकि मैथ आपकी जो है एसएससी सीजीएल लेवल की नहीं आती है, या बैंक के लेवल की नहीं आती है। ऐसे इस बार जो आपकी यूजीसी नेट की मैथ है वो उसके लेवल में काफी कम रहती है, मतलब उसका जो लेवल है मैथ्स का काफी नीचे है एसएससी सीजीएल बैंक के लेवल से कंपेयर किया जाए तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो और कुछ टॉपिक कर लेते हो जो मेंशन है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप इस यूनिट में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे।
तो ये टॉपिक कौन कौन से हैं? नंबर सीरीज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। अब टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आपके एक तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना, और एक बोट वाले क्वेश्चन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम वाले, है ना। इन दोनों को ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। इसके अलावा रेशियो हो गया आपका, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से डबल डबल एडवांटेज मिलेगा। एक तो मैथ की यूनिट पे पकड़ बन जाएगी आपकी, और दूसरा डीआई भी आपको सॉल्व करना ईजी होगा। क्यों? क्योंकि डीआई के अंदर आप देखेंगे रेशियो का यूज होता है, परसेंटेज का यूज होता है, इनफैक्ट आप देखेंगे कि एवरेज का भी यूज होता है ना। तो जब आप मैथ्स कर रहे होंगे तो ये टॉपिक आपके यहाँ से अगर कवर कर लेते हो, आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो डीआई भी सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो एक बार मेहनत करोगे, दो चीजें हो जाएंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर फॉलिसीज एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। स्क्वायर प्रोपोजिशन, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड हेतेरोभास। अगर इन टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो, तो आई एम श्योर आप इस यूनिट के अंदर भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक और है, मूड एंड फिगर। आप इस टॉपिक को भी गो थ्रू कर लेना, बिकॉज देखने को ये मिला है कि पिछले सेशन में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मूड एंड फिगर भी आपको कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन। फिक्स क्वेश्चन बनता ही बनता है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वैसे देखो, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, जैसे डीआई हो गया, आपका आरसी हो गया, पहले से पता है कि क्वेश्चन बनेगा, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बिकॉज यहाँ से तो आपको क्वेश्चन 10 में से 10 नंबर लेके आने ही आने हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन बनेंगे, डीआई के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 10 नंबर का एक सिंगल टॉपिक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। वैसे अभी जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व करके दिखाया है, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। तो कैसे स्पीड से सॉल्व करना है डीआई को, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको अगर आप यूज करेंगे कैलकुलेशन में, तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक क्लास ले रखी है, आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इनफैक्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके भी डेटा इंटरप्रिटेशन वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका डीआई और स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी आईसीटी। इसके अंदर आईसीटी की एब्रीवेशन पूछी जाती है। डिजिटल इनिशिएटिव हो गए, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट हो गया, इसके अलावा नंबर कन्वर्जन। तो गाइज ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आईसीटी के अंदर एक टॉपिक और है, मेमोरीज, कंप्यूटर मेमोरी। अब इसमें मेमोरी से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, फिर मेमोरी का साइज हो गया। इस तरह के जो टॉपिक है उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया। इस यूनिट के अंदर एमडीजी एसडीजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूशन सारे ही पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने भी अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स है सारे के सारे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एनर्जी रिसोर्सेज है, अगेन गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से, तो आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसके अलावा 10th यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन। इन टॉपिक को बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इन टॉपिक्स को कवर कैसे करना है, क्योंकि इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना भी जरूरी है। सिर्फ टॉपिक पता लगना जरूरी नहीं है, अच्छे से इन टॉपिक को कवर करना भी जरूरी। कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, पीवाईक्यूज कैसे प्रैक्टिस करें, सब कुछ बताऊंगा, सब्र रखिए। लास्ट यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन, जिसके अंदर आप देखेंगे एंशिएंट एजुकेशन। आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं सारी की सारी पढ़ लेनी है। कमिटीज एंड कमीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिशमेंट ईयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हो एज इन टॉपिक को जो वहाँ पे मेंशन है, तो भी आप इस यूनिट के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब इस बात आती है कि इन टॉपिक को कवर कैसे करें, क्योंकि सिर्फ टॉपिक पता होना जरूरी नहीं है, टॉपिक को कवर करना भी बहुत जरूरी है। आप जैसे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिशमेंट ईयर्स पूछे जाते हैं। अब इंडिया में तो 1600-1700 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, मतलब जब से इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, सब मिला करके। तो इन यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स याद कैसे रहेंगे इतने सारे? तो ये इसी चीज को समझना तो जरूरी है कि टॉपिक तो पता है आपको कि आएगा, लेकिन अब इनको पढ़ना कैसे, याद कैसे करना है, वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या फायदा ऐसे 40 टॉपिक्स का जिनको आपको पता तो है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो कैसे बात बनेगी। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवाया है, जिसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट कंटेंट आप विद इन 2 मंथ या उससे पहले भी कवर कर लोगे। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के भी 2 मंथ के कोर्सेज हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, प्लस हमने कॉम्बो कोर्स भी 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप केवल पेपर 1 पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिया गया है। अब जैसे गाइस देखो, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जो हमारे कोर्स के फीचर्स हैं वो ये हैं कि हम आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, आप मॉर्निंग इवनिंग कभी भी पढ़ सकते हो। थियोरी प्लस पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज क्लासेस भी रहती हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ताकि प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे।
न्यूमेरिकल पोर्शन पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया है, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इनफैक्ट आपका डीआई मैथ्स हो गया, इस पे तो बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ाया गया है। मॉक टेस्ट दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 100 मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। अब जो फीस की बात है तो पेपर 1 का जो 2 मंथ कोर्स है 3999 की तो वैसे मार्केट फीस है, लेकिन हमने इसको 1999 में अवेलेबल करवाया था। लेकिन इस पर भी हमने आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट दिया हुआ है स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए। अभी 13 बच्चों का स्लॉट फुल हो चुका है, 7 स्लॉट खाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं अपकमिंग सेशन को लेके, तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा 500 और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको ये जो पेपर 1 है वो केवल 1499 में मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो कोर्स चाहते हो जिसकी फीस 2999 थी, आपको इस पर भी एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट चला तो केवल 2499 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा। मतलब इतनी मिनिमम फीस में इतना क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, गारंटी है। और हमारा रिजल्ट बोलता है, आप चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए थे जिन्होंने 99.9 परसेंटाइल तक स्कोर किया हुआ है। अब आपके सामने है, ये हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे थे। आप देखेंगे 99.9 परसेंटाइल तक स्कोर किया है। सबका ये कहना था कि डायरेक्ट क्वेश्चन तक मिले हैं इनको, जो हमने पढ़ाया वही एग्जाम में देखने को मिला। तो इसलिए अपकमिंग सेशन को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी स्पीड से हो जाएगी, 2 महीने के अंदर अंदर आपका कंप्लीट कंटेंट फिनिश हो जाएगा। सभी कोर्सेज को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। फ्लैट 500 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपको इस पर भी 500 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 7 स्लॉट खाली हैं, 13 स्लॉट्स फिल हो चुके हैं। अब इनरोल कैसे करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो फटाफट से इनरोल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भाई 40 टॉपिक्स कौन से हैं जो कि पढ़ने हैं आपको। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।